भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने अपनी 21वीं सूची में उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी ने संत कबीरनगर से प्रवीण निषाद को मैदान में उतारा है। इसके अलावा प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता, अम्बेडकर नगर से मुकुट बिहारी, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी, जौनपुर से केपी सिंह और भदोही से रमेश बिंद को टिकट दिया गया है। भोजपुरी स्टार रवि किशन को भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर से टिकट दिया है। 2014 में रवि किशन जौनपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस बार रवि किशन को बीजेपी ने यूपी की सबसे वीआईपी सीट गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतारा। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से 5 बार सांसद रहे हैं। बीजेपी ने पूर्वांचल में 7 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, लेकिन इस लिस्ट में बीजेपी ने संत कबीरनगर से मौजूदा सांसद और हाल ही में विधायक पर जूता बरसाने वाले शरद त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। शरद त्रिपाठी की जगह बीजेपी ने प्रवीण निषाद को उम्मीदवार बनाया। बजरंगबली को लेकर विवादित बयान देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने सीएम योगी और मायावती के प्रचार करने पर रोक लगा दी है। सीएम योगी 72 घंटे और मायावती 48 घंटे प्रचार और मीडिया से दूर रहेंगे। मुरादाबाद में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि महागठबंधन महापरिवर्तन लाने को बना है। उन्होंने रैली के दौरान अधिकारियों और बीजेपी पर भी निशाना साधा। मंच पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज से इसके कपड़े पहन के रहते हैं। उन्होंने किसी और के बारे में कहा था, हम समाजवादी लोग हैं, कभी हम महिलाओं के। कासगंज में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, जहां कासगंज लोकसभा के सपा गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश ने सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा जी हमारी पार्टी को गुंडों की पार्टी बोलते हैं। अब बीजेपी के लोग जाएं इलेक्शन कमीशन में और केवल मुख्यमंत्री जी की एफआईआर कॉपी ले आए। सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी ने मतदाताओं को एक बार फिर चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री ने सुल्तानपुर में एक रैली में मतदाताओं से कहा कि जिस गांव में 80% वोट मिलेगा वो ए कैटेगरी में होगा, जिस गांव से 60% वोट मिलेगा वो बी में होगा और जिस गांव से 50% वोट मिलेगा वो सी में होगा। आप भी सुनिए क्या कहा है मेनका ने। हर गाँव में ABCD करके जिन गाँव में 80% वोट मिला वो ए है, जिसमें बी मिला वो, जिसमें 60% मिला वो बी है, जिसमें 50% मिला वो सी है और जिसमें 50 से कम और हमारे हैं वो डी है। तो सबसे पहला काम होता है सारे ए वालों का। जब ए वालों का काम खत्म होता है तो बी वालों में, फिर बी वालों में खत्म होता है तो सी वालों में। आप समझ गए? तो ये आपके ऊपर है, आप ABC। अमेठी में स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस यूपी में सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसकी हिम्मत नहीं है कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। वहीं राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 साल में राहुल गांधी संसद गए ही नहीं। का सत्य ये कि 15 साल से एक लापता सांसद को अमेठी लोकसभा क्षेत्र तलाश रही है। अगर लोकसभा के चुनाव में गौरीगंज मुख्यालय में आकर पर्चा भरना अनिवार्य न होता तो शायद कांग्रेस के नेता तब दर्शन न देते। फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर के लिए जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसानों के जरिए जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश से पूंजीपति हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। वहीं किसान को सिर्फ 30,000 रुपयों के लिए जेल जाना पड़ता है। हिंदुस्तान के अरबपति कर्जे के लिए जेल नहीं जाते, मगर हिंदुस्तान के लाखों गरीब किसान 20,000 रुपए के लिए जेल जाते हैं। अरे इनको बाहर कर दो ना, उधर पीछे कर दो चाहे।